अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ये जो मेन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है हम करते हैं, इसके रूल्स स्टडी करनी है और वो सारे रूल्स हम देखेंगे 2-3 मिनट के अंदर ही। सम रूल, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंट रूल, क्वोशंट का रूल। तो पहले हम सम रूल देखते हैं। तो ये जो ऊपर डैश लगा है ना, इसका मतलब डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है। तो अगर दो चीज़ों का सम आ रहा है तो वो बराबर होगा, पहले का डेरिवेटिव लेंगे फिर दूसरे का लेंगे, फिर यानी कि इन दोनों को आपस में ऐड कर देना। अब जैसे कि नीचे एग्जांपल दी गई है, पहले डिफरेंशिएशन का साइन आप सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें आपको। फिर उसके बाद जो है आपने सबके साथ लगा देना है। हाँ, जो यानी कि ये आगे हम स्टेप करेंगे कि जो कोफिशिएंट है वो बाद में डी ओवर डी एक्स से पहले आ जाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट है उसका तो हमेशा ज़ीरो ही आता है, और एक्स में इसका एक इम्पोर्टेंट है कि जिसकी पावर कुछ नहीं होती, ठीक है। तो 1 होती है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो आएगा, यानी कि एक्स ज़ीरो आएगा तो उसका मतलब ए ज़ीरो, एक्स ज़ीरो, टी ज़ीरो, तो इसका मतलब 1 ही होता है। तो 1 जब एक्स से यानी कि 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो फिर 2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस के डेरिवेटिव्स आपने लिखनी है। तो इसका सिंपल सा है कि पहले का डेरिवेटिव लो, फिर दूसरे का, फिर उन्हें आपस में आपने माइनस करना है, ठीक है। अब पहले ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर इसमें से कुछ कॉमन आया तो यहाँ पे कोशिश करें कि कोफिशिएंट को कॉमन लें, एक्स को ना लें, क्योंकि वो मेन चीज़ होती है जिसके ऊपर हमने ये प्रिंसिपल अप्लाई करनी होती हैं। तो पहले को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को किया, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये दोनों मिलकर 1 + 1/2, आप इसका एलसीएम लो तो 3/2 आता है, ठीक है। तो ये 3/2 पहले आ गया, फिर इसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कैंसिलेशन होगी, तो 3x - 1/√x। पावर रूल से भी ये इजीली हो सकता है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफाई कर देता है किसी क्वेश्चन में, एमसीक्यू में नहीं पूछते, स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस रूल से करें, तो इसके लिए ये आपको पता होना लाजमी। और वैसे भी इसमें ओवरऑल इफेक्ट माइनस आता है, तो आप पर लाजिम है कि आप डिफरेंस रूल लगाओ। अब ये जो पिछला किया था इसमें प्लस आ रहा था, तो आप पे लाजिम था कि आप सम रूल अप्लाई करो। मतलब नोयत भी तो क्वेश्चन की देखनी है ना, ऐसे तो रूल नहीं लगा देना हमने। नेक्स्ट, अब दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप सम या फिर डिफरेंस वाला तो नहीं अप्लाई कर सकते उस पर। अच्छा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले का यानी कि डेरिवेटिव लिया, उसे दूसरे से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के डेरिवेटिव से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टर्म जो है दी गई थी, तो इसमें जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले इनकी आपस में हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली। सिंप्लीफिकेशन इसमें से इन सब में से जो 2 था वो कॉमन आता था, वो इन सब चीज़ों में से, यानी कि एक ये 2√x + 2 और ये जो बाद में है और जो शुरू में मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इन सब से 2 को हमने कॉमन ले लिया। फिर यानी कि इसका हमने जो चीज़ें काटती थी उन्हें काट के सबसे ज़्यादा जो इनके सिंप्लीफाइड फार्म है वो लेके, ठीक है। फिर इस पे ये हमने रूल अप्लाई कर देना है। वही पहले का डेरिवेटिव लो, से दूसरे से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे का लो, से पहले से करो। तो देखेंगे चीज़ हम साथ साथ ही करते रहेंगे, पहले का डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरे का, फिर मल्टीप्लिकेशन साथ साथ, ये सब काम साथ साथ करते रहेंगे। पहले इनका डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट जो है हमने इस पे चेन रूल लगाना है। तो वो चेन रूल इस तरह से है कि डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इसे किसी भी कॉमन टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें, नीचे डिवाइड भी कर दें। तो जैसे कि वो कहते हैं कि x बराबर है AT² के, y बराबर है 2AT के। तो पहले हम डी वाई ओवर डी यू या फिर डी वाई ओवर डी टी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें y की टर्म आप पुट कर दोगे, तो फिर अब जिसकी पावर कोई नहीं होती, जैसे मतलब जिसका कोई नहीं होता तो इसका एक अल्लाह होता है, तो इसी तरह यहाँ पर जिसकी पावर कोई नहीं है तो उसकी पावर 1 है। तो फिर 1 है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, A0, X0, T0, इसका मतलब जिसकी पावर 0 उसका मतलब है कि वो 1 है। तो 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a ही आ जाएगा, तो डी वाई ओवर डी टी का 2a आ गया। नेक्स्ट हमने डी एक्स का निकालना है, तो ये AT² है, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, फिर 2 में से एक को हम वो कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक बात रिमाइंड करा दूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। तो फिर ये जो है 2AT आ जाएगा, तो dt ओवर dx जो है 1/2AT आ जाएगा। मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 1/t। तो अब आप एक चीज़ देखें कि y बराबर था 2AT के, तो इसमें से t की वैल्यू अगर आप निकाल लेते तो y/2a आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो आप फिर ये देखें ना कि डी वाई ओवर जो डी टी और फिर इसे डी टी ओवर डी एक्स, यानी कि ओवरऑल डी वाई ओवर डी एक्स 1/t आ रहा है। तो क्या इसे हम उल्टा करके फिर वैल्यू बना के नहीं लिख सकते उसकी, डी वाई ओवर, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है अगर इन्हीं की ज़बान में लिख दी जाए जिस ज़बान में ये सवाल था, यानी कि ये 2a/y आ जाएगी।
नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन रूल के बारे में देखना है। तो ये सिंपल सा है कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी तो क्वेश्चन रूल लगेगा। अब दो चीज़ें जो है उसमें पहले का मतलब उसकी डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड का लेके उसे फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे जो दूसरी टर्म है उसके स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो इसमें पहले इसके मुताबिक हमने पहले का डेरिवेटिव लिया, तो पहले का लिया तो ये देखें 3 इससे पहले आएगा तो 6, 3 माइनस 1 6s2। ठीक है, तो फिर इन टर्म्स और नीचे दूसरा जो था उसका हमने वैसे ही स्क्वायर ले लिया। फिर इन्हें सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो कटता है वो काटने के बाद एट द एंड ये आंसर आ जाएगा। तो मेन इसमें ये रूल याद रखना है कि पहले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का, ठीक है, इन्हें दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरे वाले के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है।